हेलो दोस्तों, आज का हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं सोआ यूनिवर्सिटी में आप किसी भी कोर्स में किसी भी ईयर में, चाहे कोई भी ईयर क्यों ना हो, सारा ईयर का प्रोसेस सेम रहेगा। और किसी भी कोर्स में आप क्यों ना अप्लाई कर रहे हो और कोई भी फॉर्म, चाहे सार्ट का फेज 1, फेज 2, फेज 3, मॉपअप राउंड या स्टे वैकेंसी राउंड, कोई भी आपका एग्जाम होगा, सारा का प्रोसेस सेम होगा। इस वीडियो में मैं एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने से लेकर एग्जाम कैसे देना है, एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल करना है, फिर उसके बाद आपका मेल कौन सा मेल आता है, उस मेल में क्या रहता है, फिर उसका फाइनल मेल कब आता है, फाइनल मेल में क्या रहता है, फिर एडमिशन के लिए कब जाना होता है, फिर क्लासेस वगैरह कब स्टार्ट होते हैं। तो आपका टोटल हर एक चीज़, हर एक डाउट इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा। पूरा एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने से लेकर आपका क्लास स्टार्ट होने तक सारा चीज़ें इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। इसलिए इस वीडियो को पूरा अंत तक आप जरूर देखिएगा। और इस तरह का वीडियो पूरा यूट्यूब में एक भी वीडियो ऐसा नहीं मिलेगा, इसलिए इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए अब फटाफट चलते हैं अपने लैपटॉप पे, डिस्प्ले पे, वहाँ पे बताते हैं एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल कर सकते हैं। आने वाले साल में कभी भी आप अप्लाई कर रहे हो, कभी भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। हर एक चीज़, हर एक डिटेल में सारा चीज़ है, आपको सेम रहेगा सब चीज़ में इस वीडियो। तो अभी सबसे पहले हम फर्स्ट पेज पे हैं, स्टार्टिंग में है। तो स्टार्टिंग हम करेंगे वेबसाइट पे एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए। फिल करने से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जैसे कि वेबसाइट पर आप देखेंगे तो यहाँ आपको दिखा आएगा कि राउंड 2 जो है ना, इसका एप्लीकेशन फॉर्म लाइव है। राउंड 2 का फॉर्म यहाँ से फिल कर सकते हैं। और देखिए, इस यूनिवर्सिटी में बहुत सारे कोर्सेज में आप CUT PG के बेस पे भी ले सकते हैं। तो यहाँ देखिए, उसका पॉपअप आपको सेकंड नंबर में भी दिख भी जाएगा। और थर्ड, यहाँ पे क्लर्क से भी एडमिशन ले सकते हैं और आप JEE मेंस के स्कोर कार्ड से भी ले सकते हैं। तो इतना सारे डिफरेंट मेथड होते हैं जिससे आप एडमिशन इसमें ले सकते हैं। तो आप चाहे तो आप इस पे क्लिक करके और अपना देख सकते हैं, या आप जब भी देख रहे हो उस समय देख लीजिएगा कि कौन कौन सा किस तरीका से उसमें लाइव है, मतलब कि JEE मेंस से है या क्लैट से है या CUT से है या साठ का कौन सा राउंड चल रहा है। ठीक है, तो हालांकि 3 या 4 राउंड तक भी चला जाता है। आप कोई भी राउंड का एग्जाम का फॉर्म फिल कर रहे हो, किसी भी ईयर में फिल कर रहे हो और कोई भी कोर्स का कर रहे हो, सारा का प्रोसेस सेम होगा। आप स्पेशली अपने कोर्स का मत पूछिए, क्योंकि इतने सारे कोर्सेज है, इंडिविजुअली एक ही कोर्स का हम बताना मतलब नहीं बता पाएंगे, बहुत ही मुश्किल होगा मेरे लिए। और एक और चीज हम जानकारी आपको बताना चाहेंगे कि अगर आप 60 का एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर रहे हैं, ठीक है, किसी वजह से आप एग्जाम नहीं दे पाए, ठीक है, नहीं दे पाए, फिर भी आपको है ना एक ही बार फॉर्म भर सकते हैं और एक ही बार अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा फेज अप्लाई नहीं कर सकते हैं। मतलब इसमें राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 या जो भी फेजेज होते हैं, इसका मतलब ये है कि जो स्टूडेंट्स है ना फेज 1 या फिर राउंड 1 नहीं दिए, उनको राउंड 2 में मौका दिया जाता है। जो राउंड 2 में नहीं दिए, उनको राउंड 3 में मौका दिया जाता है। सीट जितना ज्यादा वैकेंट होता है उसके अकॉर्डिंग राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 या फिर राउंड 4, उसके बाद 20 सीट अगर वैकेंट रहा तो मॉपअप राउंड भी हो जाता है। इतना सारी बात है, बस इतना आप जान लीजिए कि आपको सिर्फ एक बार ही एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, एक बार ही आप एग्जाम दे सकते हैं। अगर आप किसी वजह से इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं ले पाए हैं, या फिर आपका लो परसेंटाइल आया है, या फिर आप डायरेक्ट एडमिशन लेना चाहते हैं बिना एग्जाम दिए हुए, तो वो भी कर सकते हैं। उसके लिए आप नॉर्मली क्या कर सकते हैं, मेरे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं और पूछ सकते हैं, मैं आगे का प्रोसेस आपको बता दूंगा। उससे पहले मैं जानकारी के लिए आपको बताऊंगा कि अगर आप डायरेक्ट एडमिशन लेते हैं तो उस फ्री ऑफ नहीं है, उसमें कुछ एक्स्ट्रा चार्ज आपको लगता है डायरेक्ट एडमिशन का, ये भी मैं पहले आपको ही बता दिया हूँ। ठीक है, चलिए अब आगे हम बढ़ते हैं। तो ये जैसे कि ऊपर आप देखिएगा, अप्लाई फॉर एडमिशन थ्रू स्टार्ट 2026 राउंड 2। हालांकि आप 2027 में या फिर 28 में 29 जब भी आप देख रहे हो ना, ये मत समझिए कि पिछले ईयर का है, अभी प्रोसेस अलग हो जाएगा, ऐसा नहीं है। आप चाहे कभी भी क्यों नहीं देख रहा हूँ, सारा का प्रोसेस सेम है। इसलिए मैं बहुत ही मेहनत से इस वीडियो को तैयार करने वाला हूँ, आप लोग के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, इस वीडियो को अगर आप देख लीजिएगा ना, आपको 90 से 100% डाउट पूरा क्लियर हो ही जाएगा। जैसे आप इस पर क्लिक कीजिएगा, रुकिए, हाँ, क्लिक करने के बाद आपको इस तरह का पेज खुलेगा। अगर आपका एडमिशन से रिलेटेड कुछ क्यूरीज रहता है, हमसे तो पूछ सकते ही हैं, लेकिन आप यूनिवर्सिटी से डायरेक्टली पूछने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पे एडमिशन का नंबर हेल्पलाइन आपको दिख जाएगा, इस पर क्लिक कीजिएगा ना तो बहुत सारे नंबर आपको मिल जाएगा। देखिए इतने सारे नंबर है, आप किसी से भी कॉन्टेक्ट करके अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। हम बैक आ जाते हैं। उसके बाद देखिए, यहाँ पे राउंड 1 का रिजल्ट भी जारी हो चुका है। आप भी कोई भी राउंड में अप्लाई किए हो तो इस तरह का रिजल्ट यहाँ दिखेगा पॉपअप, इस पर क्लिक करके आप अपना रिजल्ट भी देख सकते हैं। देखिए इस तरह का इतना सारे कोर्सेज का आ चुका है। चलिए हम बैक जाते हैं और देखिए, और नीचे जाएंगे तो नीचे यहाँ पे आपको सिलेबस मिल जाएगा। आप जो भी ईयर में अप्लाई करो उसका क्या, उस कोर्स का, जिस भी कोर्स में करिएगा उस कोर्स का क्या सिलेबस रहता है, इस पर क्लिक करके आप सिलेबस देख सकते हैं। इंपॉर्टेंट डेट्स वगैरह इस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं कि कब आपका एग्जाम होगा, कब लास्ट डेट है फॉर्म भरने का, कब रिजल्ट आएगा, या फर्दर जो भी डिटेल वगैरह होगा या इंपॉर्टेंट डेट्स में आपको दिख जाएगा। इस पर हम क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद है ना, इस तरह का पेज खुलेगा जिसमें आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होगा। ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने में बेसिक डिटेल आपसे मांगा जाएगा। आपका नाम क्या है, जो भी एप्लीकेंट फॉर्म फिल कर रहे हैं एग्जाम देने के लिए, उनका नाम यहाँ पूछा जाएगा। तो नाम यहाँ पे फिल करने के बाद अपना नेशनलिटी चूज कर लीजिएगा, इंडियन है या फिर कोई अदर कंट्री से आप भर रहे हैं वो यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद आप जेंडर सेलेक्ट कर लीजिएगा, जो भी आपका होगा।
उसको कैटेगरी सेलेक्ट कीजिएगा, मतलब कि कास्ट वगैरह आपका क्या है। और पर्सन विद डिसेबिलिटी, अगर आपका कोई डिसेबिलिटी है तो वो यस या नो बता सकते हैं। और अपना डेट ऑफ बर्थ डाल दीजिएगा और आपका प्राइमरी फोन नंबर, ठीक है, और अल्टरनेट फोन नंबर, यानी कि 2 फोन नंबर आपको यहाँ पे डालने हैं। और ईमेल आईडी आपको डालने हैं, अपना ही ईमेल आईडी सही से डालिएगा, क्योंकि आगे का जो भी कम्युनिकेशन होता है, जो भी मेल वगैरह आता है आपको ईमेल आईडी पे ही आता है, इसलिए सही से ही डालिएगा, गलती ना ही कीजिएगा तो बेटर होगा। 5-10 मिनट समय लीजिए एक्स्ट्रा, सही है, लेकिन सही ही डालिएगा। इसमें मदर नेम अपना डाल दीजिएगा और यहाँ पे फादर नेम आपको डालना है। और ईमेल अपना पेरेंट, इसमें पेरेंट का ईमेल आईडी डालने के लिए पूछा जा रहा है, तो आपका जो भी पेरेंट का ईमेल आईडी होगा यहाँ पे सही से अच्छे से डाल दें। उसके बाद आपको नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा है लेवल ऑफ स्टडी। ये क्या है, इसमें आपको कौन से लेवल पे आपको फॉर्म फिल करना है, अंडर ग्रेजुएट लेवल पे या पोस्ट ग्रेजुएट लेवल के, जो भी लेवल पे आपको फॉर्म भरना है वो सिलेक्ट करने के बाद बहुत सारे कोर्सेज आपके सामने आएंगे। जिस भी कोर्स में आप अप्लाई करना चाहते हो इसे यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिएगा। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको पूछा जा रहा है एग्जाम सेंटर से रिलेटेड क्वेश्चन। इसमें आप पूछा जा रहा है कि सेलेक्ट स्टेट फॉर एग्जाम, मतलब कौन से स्टेट से हैं वो आपको सिलेक्ट किया जा रहा है। तो जैसा कि मैं आपको पहले बताया कि ये ऑनलाइन एग्जाम होगा, घर बैठे आपको होगा, लेकिन इस फॉर्म में आपसे बस पूछा जा रहा है कि आपका एग्जाम सेंटर कहाँ देना चाहते हैं। आप बेझिझक इसमें दे सकते हैं, आपका एग्जाम ऑनलाइन होगा, घर बैठे ही होगा। फिर भी आप हमसे मत पूछिए, क्योंकि हर बार इस सवाल का जवाब देते तो मैं खुद थक गया हूँ। मैं ऑलरेडी ये चीज बता चुका हूँ, हर वीडियो में बताया, इस वीडियो में भी दोबारा बता रहा हूँ। बस आप फॉर्म फिल कर लीजिए, इतना तो विश्वास रख के आप चल सकते हैं। और एग्जाम सेंटर फॉर चॉइस इन बिहार, जैसे कि मैं बिहार सेलेक्ट किया और उसके हिसाब से यहाँ सेंटर पूछा जा रहा है। ऐसा कुछ नहीं है कि आपका एग्जाम सेंटर पर होगा, बस आप फॉर्म फिल कर लीजिए, आप निश्चिंत रहिए, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। तो यहाँ हम जैसे सेलेक्ट कर लिए, उसको नेक्स्ट आ रहा है कम्युनिकेशन एड्रेस। इसमें आपका एड्रेस पूछा जा रहा है कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं। एड्रेस लाइन 1 जो है कंपल्सरी आपको फिल करना है। इसमें जो रेड मार्क है वो आपको फॉर्म फिल करना है, वो चीज आपको फिल करना है। जो रेड मार्क नहीं है उसे आप छोड़ सकते हैं। तो एड्रेस लाइन जो है ना रेड मार्क है, इसमें आपको एड्रेस अपना फिल कर लेना है, सिटी फिल कर लेना है, डिस्ट्रिक्ट जो है उसे फिल कर लेना है, और आपका कौन सा स्टेट ऑफ फिल कर लेना है, आपका पिन कोड क्या आता है वो डाल दीजिएगा। और उसके बाद लास्ट आता है 1-2 डॉक्यूमेंट्स भी चाहिए, तो उसमें आता है आपका 10th का मार्कशीट। 10th का मार्कशीट का आप पीडीएफ बना लीजिए, 100 केबी से अंडर कंप्रेस कर लीजिए, उसके बाद यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। और उसके बाद आपका रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपको यहाँ डालना है, 200 केबी से कम का ही होना चाहिए, यहाँ पे डाल दीजिए, दोनों में अटैच करके डाल दीजिए। उसको नेक्स्ट आपको डिक्लेरेशन में टिक मार देना है, क्लियरिटी एंड एक्यूरेसी, इस पर भी आपको टिक करके लास्ट सबमिट कर देना है। तो जैसे आप इसको सबमिट करेंगे उसके बाद आपको मेल आईडी पे एक मेल जाएगा, कंफर्मेशन मेल जिसे बोला जाता है, जिससे कंफर्म हो जाएगा कि आपने एप्लीकेशन फॉर्म सही से डाला है और आपका फॉर्म सबमिट हो चुका है। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, बस प्रॉपर आप 1 दिन 2 दिन 4 दिन गैप करके आपको बस मेल चेक करना है कि जिसमें आपको मेल आएगा उसमें, मतलब कुछ दिन के बाद आपको मेल आएगा, उसमें आपको लिखा होगा कि आपका एग्जाम इस दिन होगा। हो सकता है आपको कॉल भी आ सकता है, आपने नंबर सही से डाला हो तो एग्जाम से 1 दिन पहले आपको कॉल भी आ सकता है। नहीं आया तो आप मेल चेक करते रहिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स को होता है ना कंफर्मेशन मेल नहीं जाता है, लेकिन फॉर्म उसका सबमिट हो जाता है। ऐसे आप एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कीजिएगा तो इस तरह का पेज खुलेगा जिसमें आपका लिखा होगा कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म फिल हो चुका है और सबमिट भी हो चुका है। इससे आप कंफर्म हो जाइए कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हो गया है। चलिए अब नेक्स्ट क्या करना है, अब इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको वेट करना है। कुछ दिन पे आपको है ना वेबसाइट पे भी चेक करते रहना है कि कब आपका आएगा एग्जाम का डेट, ठीक है। आपको मेल आएगा एग्जाम के लिए, मेल तो आएगा कंफर्म ही, और कॉल भी आ सकता है, हो सकता है कॉल आए भी या फिर नहीं भी आए, लेकिन मेल आपका जरूर आएगा। इस तरह का मेल आपको आएगा जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हो गया है, और इस तरह का कंफर्मेशन मेल आपको मेल आईडी पर भेज दिया जाएगा। अब इसके बाद आपको वेट करना है एग्जाम का डेट के लिए, एग्जाम के मेल के लिए। नेक्स्ट आपको बता देते हैं कि रिजल्ट आप कैसे चेक कर सकते हैं। आप किसी भी फेज में अप्लाई किए हो उसका रिजल्ट चेक करना चाहते हैं, वो कैसे आप चेक कर सकते हैं। जैसे आप सोआ यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे आएंगे, एडमिशन वाले वेबसाइट पे आएंगे, तो ऊपर आपको यहाँ रिजल्ट वाले सेक्शन दिखेंगे। आप कोई भी फेज में अप्लाई किए हो सारा रिजल्ट आपको यहाँ पे दिख जाएगा। अब देखिए रिजल्ट आपका एग्जाम अगर आप दे देंगे तो उसके बाद रिजल्ट जो आपका आएगा वो आपको कहीं भी कोई चीज नोटिफिकेशन नहीं आएगा, वो आपको अपने खुद से चेक करते रहना है। 10 दिन 5 दिन करके आपको वेबसाइट पे चेक करते रहना कि आप जिस स्टे वैकेंसी राउंड में या कोई भी फेज में अप्लाई किए हो या कोई भी कोर्स में किए हो उसका रिजल्ट आया है या नहीं आया, वो आपको चेक करते रहना होगा। एग्जाम देंगे उससे 10 से 15 दिन के बाद आपका रिजल्ट आ जाता है, कभी कोई ज्यादा भी टाइम लग जाता है, 1 महीना का भी समय लग जाता है, तो कोर्स के ऊपर डिपेंड करता है। तो जैसे आप रिजल्ट ऊपर देख रहे हो इस पर क्लिक कीजिएगा, तो क्लिक करने के बाद इस तरह का पेज खुलेगा। आप जो भी राउंड में अप्लाई किए हो, राउंड 1 का ऊपर है, राउंड 2 का नीचे है, फिर नीचे जाएंगे तो राउंड 3,
राउंड राउंड 3 मॉप अप राउंड और स्टे वैकेंसी राउंड, इस तरह से हर राउंड का यहाँ पे रिजल्ट दिखा रहा है। जो जो कोर्सेज का रिजल्ट आया हुआ नीचे यहाँ शो भी हो रहा है। जैसे यहाँ पे देखेंगे आप तो मॉप अप राउंड का देखिए यहाँ पे इतने सारे आ गए हैं, लेकिन यहाँ पे स्टे वैकेंसी राउंड का जो है ना सिर्फ बीटेक का ही आया है अभी रिजल्ट। इस पर जैसे आप क्लिक कीजिएगा, जो भी आप कोर्स का चेक करना चाहते हैं या फिर जो भी आप फेज का चेक करना चाहते हैं, जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा कि आप किस सब्जेक्ट का या किस कोर्स का आप चेक करना चाह रहे हैं। तो आप आपका अगर रिजल्ट आ गया उस कोर्स का, यहाँ कोर्स सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद आपका शार्ट का एप्लीकेशन आईडी यानी कि एप्लीकेशन नंबर आपको यहाँ पे फिल करने होंगे। एप्लीकेशन नंबर आप यहाँ पे फिल कर दीजिएगा, उसका कैप्चा डालकर नीचे जो लिखा हुआ है इसको डालकर लॉगिन कीजिए। उसके बाद आपको स्कोर कार्ड शो हो जाएगा। उस स्कोर कार्ड को आपको डाउनलोड करके रख लेना है। आगे इन फ्यूचर आपको काम भी आएगा और आगे आपको जरूरत भी पड़ सकता है, इसलिए उसको सेव करके रख लीजिए। तो हम बता देते हैं कि सिलेबस आप कैसे चेक कर सकते हैं। हालांकि हम पहले आपको बताएं कि वैसे सिलेबस देखना है, लेकिन एक बार फिर से बता देते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स होता है वो बार बार मैसेज करते हैं कि हम सिलेबस कैसे देख सकते हैं, सिलेबस क्या है। तो आप हमसे पूछने के बजाय आप खुद वेबसाइट से चेक कर सकते हैं। मैं इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में इस वेबसाइट का लिंक भी डाल दूंगा, आप चाहे तो खुद से चेक कर सकते हैं। आप खुद से देखिएगा ज्यादा सही रहेगा। जैसे आप रिजल्ट का ऐसे यहाँ देख लिए, उसके बगल में आपको दिखेगा शो एडमिशन टेस्ट। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह का पेज खुले सामने आएगा। तो इसमें हेल्पलाइन नंबर जैसा कि हम पहले बता दिए, इसके बारे में आप समझ गए होंगे। और नीचे आएंगे तो डेट्स वगैरह आपको यहीं पर चेक करते रहना है। आपका रिजल्ट का कब आएगा इसके अंदर ही आपको रिजल्ट का डेट मिल जाएगा। ना मिले तो आपको रिजल्ट वाले सेक्शन पे जाके अपना कोर्स के अकॉर्डिंग रिजल्ट आपको देखते रहना है। हमेशा कुछ दिन 5 दिन पे आपको चेक करते रहना है। जैसे 2026 सिलेबस पर क्लिक कीजिएगा तो थोड़ा टाइम लेगा। उसके बाद आपको एक पेज खुलेगा जिसमें आपको सारे कोर्स का सिलेबस दिख जाएगा, कितना क्वेश्चंस आते हैं वो सारा दिख जाएगा। जैसे कि मैं आपको पहले बता देता हूँ कि आपका एग्जाम है 1 घंटा का होता है, टोटल 60 क्वेश्चन होते हैं, 60 मार्क्स का होता है। कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। इस फॉर्म को फिल करने का कोई भी फी नहीं लगता है। ऑनलाइन फॉर्म को फिल कर सकते हैं और घर बैठे आपका एग्जाम होता है। एग्जाम सिर्फ लैपटॉप से आप दे सकते हैं, मोबाइल से नहीं दे सकते हैं। ये सारा इन्फॉर्मेशन रहा। ये देखिए सब्जेक्ट, अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप जो भी कोर्स में अप्लाई कर रहे हैं उसका आप सिलेबस यहाँ से चेक कर सकते हैं। सारा कोर्स का यहाँ पर सिलेबस मिल जाएगा। उसके अकॉर्डिंग आप पढ़ाई करके, उसके अकॉर्डिंग आप तैयारी करके इस एग्जाम को दे सकते हैं और आप अपना कोर्स को ले सकते हैं जो इस कोर्स में आप अप्लाई किए हो। तो इस तरह नेक्स्ट हम बात करते हैं फी स्ट्रक्चर की। फी स्ट्रक्चर आप किसी भी कोर्स का कैसे देख सकते हैं जिसमें आप अप्लाई करें, उसका फी स्ट्रक्चर क्या है, कैसे आपको पता लगेगा। तो जैसे आप नीचे आएंगे एडमिशन वाले सेक्शन पे आएंगे, एडमिशन वाले वेबसाइट पे आएंगे, उसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, टेंशन मत लीजिए। जैसे आप नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पे 4 कॉलम्स दिखेंगे। यहाँ पे फी स्ट्रक्चर दिखेगा, उसके बगल में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिखेगा। सबसे पहले फी स्ट्रक्चर बताते हैं। जैसे फी स्ट्रक्चर पर क्लिक करेंगे तो इस तरह का पेज खुलेगा जिसमें लिखेगा 2026 का एडमिशन बैच का फी स्ट्रक्चर। आप चाहे आगे इन फ्यूचर आप देख रहे होंगे इस वीडियो को 2027 में 28 29 जब भी देख रहे होंगे आपको यहाँ पे उस ईयर का नेम दिख जाएगा। बगल में लर्न मोर आपको लिखा होगा। इस पर जैसे क्लिक कीजिएगा तो आपको 3 4 5 अलग अलग तरीका का सेक्शन आपको दिखेंगे। सबसे पहले एकेडमिक फी, आपका कोर्स का फी क्या रहेगा, उसका हॉस्टल का फी क्या रहेगा, मेस का फी क्या रहेगा, ट्रांसपोर्टेशन फी क्या रहेगा, प्रोसेसिंग फी कितना लगेगा, स्कॉलरशिप क्या है, उसका क्या सीन है, ये सारा आपको दिख जाएगा। सबसे पहले एकेडमिक फी की बात करते हैं। आपका कोर्स फी क्या रहेगा उसकी हम बात करते हैं। तो इस पर जैसे क्लिक कीजिएगा तो इस तरह से आप अपने कोई भी कोर्स का फी स्ट्रक्चर चेक कर सकते हैं। देखिए सारा कोर्स का यहाँ पे मिल जाएगा। हर साल ये थोड़ा बहुत इंक्रीज भी होता है, अपडेट भी होता है। तो आप जो भी कोर्स में अप्लाई कर रहे हो, जिस ईयर भी अप्लाई कर रहे हो, तो एक बार फी स्ट्रक्चर देख ले कि आप इसमें पढ़ाई करने जा रहे हो तो उसका फी स्ट्रक्चर क्या है। ऐसा ना हो कि फिर बाद में आपको लगे फी ज्यादा है तो आपको दिक्कत भी हो जाए। इसलिए पहले एडमिशन लेने से पहले उसका फी स्ट्रक्चर जरूर देख लीजिएगा। सेम इसी तरह से आप फी स्ट्रक्चर अपना देख सकते हैं। आगे कभी आप देखना चाहेंगे तो इन फ्यूचर आगे आने वाले साल में अगर देखना चाहेंगे, कोई स्टूडेंट्स देख रहे हैं इस वीडियो को, फ्यूचर स्टूडेंट्स जो देख रहे हैं उसके लिए हेल्पफुल हो सकता है। बाद यहाँ पे बगल में हॉस्टल फी दिखेगा। हॉस्टल फी पर जैसे क्लिक करेंगे तो इस तरह का पेज खुलेगा। इसमें आपका हॉस्टल का जो फी है वो आपको यहाँ दिख जाएगा। ये भी हर साल अपडेट भी होता है, थोड़ा बहुत चेंज भी होता है। तो हो सकता है कि आने वाले फ्यूचर में आप देख रहे हो तो थोड़ा बहुत इंक्रीज आपको दिखेगा। तो इसमें 2 सीटर 3 सीटर 4 सीटर हर तरीका का जो एसी वाले नॉन एसी वाले उसका अलग अलग फी है, उसके अकॉर्डिंग आप देख लीजिएगा। आप जो भी हॉस्टल प्रेफर करना चाहते हैं तो उसका क्या फी है, क्या आपको फी देना पड़ेगा, वो यहाँ से देख के समझ सकते हैं। आपको क्वेश्चन मनी भी 5000 देना पड़ता है, जब आप छोड़ेंगे तो रिफंडेबल हो जाता है। सेम उसी तरह यहाँ मेस का फी है। मेस का फी आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको दिख जाएगा। मेस का चार्ज आपको 50,000 लग रहा है 10 मंथ का, और 12 मंथ अगर करते हैं तो 60,000 का मेस का फी चार्ज रहेगा। ठीक है, ये आपका ये भी एनुअली चेंज हो सकता है, आने वाले साल में हो सकता है। ट्रांसपोर्टेशन फी की बात करते हैं। अगर आप भुवनेश्वर से या कटक से आना जाना करना चाहते हैं, अपना घर आपका नजदीक है, उससे ट्रांसपोर्टेशन लेना चाहते हैं, उसकी सुविधा लेना चाहते हैं, उसका भी फी आप देख सकते हैं। अगर भुवनेश्वर से करते हैं तो 25,000 आपको लगेगा, खोड़दा से करते हैं तो 35,000 आपका, कटक से करते हैं तो आपका सेम 35,000 ही लगेगा। इस तरह से आपका ट्रांसपोर्टेशन का फी रह जाएगा। नेक्स्ट है प्रोसेसिंग फी। आप एडमिशन लेते हैं तो उसमें कुछ आपको फी एक्स्ट्रा देना पड़ता है, जो प्रोसेसिंग फी के रूप में आपको लिया जाता है, जो एक बार ही देना पड़ता है। वन टाइम ही एडमिशन टाइम सिर्फ लगता है। इसमें आपका है क्वेश्चन मनी, आपको 1000 लगेगा, वन टाइम लगता है। और आपका नॉन रिफंडेबल, सॉरी, काउंसलिंग फी आपका वन टाइम लगता है और नॉन रिफंडेबल है, 1000 आपको एडमिशन का टाइम देना पड़ेगा। उसका आपका एडमिशन करने का जो फी लगता है, एडमिशन फी करके बोला जाता है इसे, वो आपको 4000 देना पड़ेगा, जो वन टाइम होता है, नॉन रिफंडेबल या रिफंडेबल नहीं होता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन मनी, इंस्टीट्यूशन का मतलब कॉलेज का एक क्वेश्चन मनी है, एक हॉस्टल का, दो आपको क्वेश्चन मनी देना पड़ेगा। कॉलेज का जो क्वेश्चन
मनी वो आपको 5,000 लगेगा, वन टाइम लगेगा, लेकिन रिफंडेबल है। जैसे आप कॉलेज छोड़ेंगे बाद में आपको दे दिया जाएगा। तो टोटल आपको यहाँ पे 5, 4, 9, 10, टोटल 10,000 आपको प्रोसेसिंग फी के तौर पे लगेगा, जिसमें से 5,000 आपको मिल जाएगा और 5,000 आपको नहीं मिलेगा, जो आपको प्रोसेसिंग फी के तौर पे आपको लग जाएगा। और देखिए एक और चीज बता देता है, जैसे आप पोर्शन मनी दोनों दिए, 5,000 हॉस्टल का, 5,000 कॉलेज का, जब आप कॉलेज छोड़ेंगे तो उसमें से कुछ पैसा काट लेगा। ऐसा नहीं है कि आपको टोटल 10,000 मिल जाता है, नहीं, आपका काट कर 8,000 ही मिलता है। मैं भी खुद यहीं से पढ़ाई किया हूँ, तो मैं जब पास आउट हुआ था तो मुझे भी 8,000 ही मिला था। आप सोचिए कॉलेज जो निकलेंगे तो आपको टोटल 10,000 मिलेगा, नहीं, आपको उसमें से कुछ पैसा काट के ही दिया जाता है। तो मुझे 8,000 मिला था, सारे स्टूडेंट को 8,000 मिला था। इस कॉलेज में एक बहुत ही अच्छा सुविधा है स्कॉलरशिप का। अगर इस यूनिवर्सिटी में आप पढ़ाई कर रहे हैं तो एक छोटा सा आपको बेनिफिट मिल जाएगा, आपको स्कॉलरशिप भी दिया जाएगा। स्कॉलरशिप का क्या क्राइटेरिया है, अगर आपका 10th और 12th दोनों में, 10th और 12th में दोनों में ओवरऑल मार्क्स आपका 80% आया है या उससे एबव आया है, आप स्कॉलरशिप का फायदा उठा सकते हैं। सिर्फ यूजी स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे दिया गया है, यूजी स्टूडेंट्स के लिए सिर्फ अपॉर्चुनिटी है जो कि स्कॉलरशिप आपको मिल सकता है। कितना मिलेगा आपको, 35,000 पर एनम करके आपको स्कॉलरशिप दिया जाएगा। और जब आप कॉलेज में जाएंगे तो हर साल आपको, हर सेमेस्टर में आपको सीजीपी मेंटेन करना पड़ेगा। कितना, वो आपको 8 सीजीपी से एबव या 8 सीजीपी उससे एबव आपको लाना पड़ेगा, तभी आप इसका एलिजिबल है। और आपका कोई भी सब्जेक्ट में बैकलॉग या फिर बैक नहीं लगा होना चाहिए, तभी जाके आपको स्कॉलरशिप दिया जाएगा। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज की हम बात करते हैं, रिफंड पॉलिसी का। अगर आप इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया लेकिन आप चाहते हैं कि इस यूनिवर्सिटी से निकल किसी अदर यूनिवर्सिटी में जाना, हो सकता है आपका कहीं गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन हो गया हो या फिर कहीं दूसरा जगह आप जाना चाहते हो, तो उसके लिए क्या रिफंड रहता है, आप पैसा पेमेंट करते हैं, उसका कितना पैसा आपको मिलता है, उसके बारे में बात करते हैं। देखिए एडमिशन जो चल रहा है, उस एडमिशन चलने के प्रोसेस के दरमियान या फिर फर्स्ट सेमेस्टर के इन होने से पहले तक, फर्स्ट सेमेस्टर के इन होने से पहले तक आप छोड़ देते हैं कॉलेज, तो आपका रिफंड है ना, कुछ पैसा काट के आपको रिफंड हो जाएगा। लेकिन आप फर्स्ट सेमेस्टर खत्म हो चुका, आप सेकंड सेमेस्टर इंटर कर गए हैं, ठीक है, या फिर एक ईयर पास हो चुका है, तब आपका बिल्कुल भी रिफंड नहीं होगा। तब आपको, और जाएंगे भी ना, तो पूरा साल का पूरा जितना भी इंटायर कोर्स है ना, पूरा ड्यूरेशन का आपको फुल पैसा पेमेंट करके ही जाना पड़ेगा। ये एक रूल है, स्ट्रिक्ट रूल है, जो कि सुआ के द्वारा दिया जाता है, ये आपको फॉलो करना होगा। तो देखिए अगर आप पहले छोड़ते हैं तो आपके लिए बेटर है। इसके लिए क्या है, कैसे आप कर सकते हैं, अगर आप एडमिशन विड्रॉ करना चाहते हैं या छोड़ना चाहते हैं, उसके लिए क्या करना होगा आपको, या आपके पेरेंट्स जो होंगे उनको एक रिटन एप्लीकेशन लिखना पड़ेगा डायरेक्टर को, एडमिशन डायरेक्टर को, ठीक है। एप्लीकेशन फॉर्म, एप्लीकेशन लिख के देंगे, वहाँ कॉलेज जाएंगे, फिजिकली आपको जाना पड़ेगा। वहाँ पे ओरिजिनल आपका रजिस्ट्रेशन कार्ड, जो कॉलेज में आप एडमिट होंगे तो वहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन कार्ड आपको मिलेगा कि हाँ ये बंदा यहाँ पे पढ़ रहा है, ये बच्चा अभी यहाँ इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले चुका है, पढ़ रहा है। वो आपको ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन कार्ड ले जाना है, एप्लीकेशन लिख के जाना है। और एप्लीकेशन जो लिखेंगे उसमें आपको बैंक का डिटेल, आपका जिस बैंक में आपको पैसा लाना चाहते हैं उस बैंक का डिटेल होना चाहिए। वो बैंक है ना, किसी जो कैंडिडेट है उसका भी हो सकता है या फिर पेरेंट्स का भी हो सकता है, ठीक है। वहां जाने के बाद कुछ आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल भी करना होगा, तो एडमिशन सेल में जाने के बाद वहां आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना पड़ेगा। फिर उसके बाद आपका पासबुक का फोटो कॉपी लगेगा और ओरिजिनल मनी रिसिप्ट, जो आप पैसा पेमेंट किए होंगे, जो फीस डाले होंगे, उसका मनी रिसिप्ट जो है ना, वो भी आपको संभाल कर रखना है, वो भी आपको वहां लेके जाना है। उसके बाद आपको कुछ समय लगेगा, समय लगने के बाद आपका पैसा रिफंड हो जाएगा, लेकिन पूरा फुल पैसा नहीं होगा, कुछ कट के आपके वापस आएगा। तो कितना कटता है, आप यूजीसी के नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं कि कितना पैसा कटता है, कितना डिडक्शन होता है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे फॉलो होता है। फॉर्म फिल कर लिया, उसके कुछ दिन के बाद आपको एक मेल आएगा जिसमें लिखा रहेगा कि ओटीपी से आपको वेरिफिकेशन करना है। स्वा का जो एडमिशन टेस्ट आपको देना होगा वो एक एप्लीकेशन से देना पड़ता है, जिसका नाम है कोड तंत्र। ये सिर्फ लैपटॉप में ही काम करेगा, आपको लैपटॉप में ही इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है। अब हम प्रोसेस आपको बताते हैं, आगे बताएंगे कैसे कैसे क्या करना है, धैर्य रखिए। तो सबसे पहले आपको मेल आएगा, ठीक है। फॉर्म फिल कर लिया ना, फॉर्म फिल करने के बाद कुछ दिन के बाद आपको एक मेल आएगा जिसमें ओटीपी से आपको वेरिफिकेशन करना होगा। तो इस तरह का आपको मेल आता है जिसमें आपको लिखा होगा कि आपका एग्जाम है ना कोड तंत्र के द्वारा होगा, और आपको है ना ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, इसके थ्रू आपको देना पड़ेगा। और इसमें थोड़ा बहुत बेसिक डिटेल्स आपको दिया है कि आपको आधार कार्ड है ना उसको रखना है ऑन मार्क्स, जिसमें आधार नंबर जो दिखता है वो आपको रखना है, आगे जरूरत पड़ेगा ऐसा यहाँ लिखा हुआ है। हालांकि आधार कार्ड का जरूरत नहीं पड़ता है। तो इसमें आपको है ना एक ओटीपी लिखा होगा, यहाँ देख सकते हैं ओटीपी आपको है, यही ओटीपी है ना आगे आपको इंटर करना होगा, उसका न्यू पासवर्ड आपको जनरेट करना होगा। कैसे जनरेट करेंगे, ये जो लिंक दिख रहे हैं इस पर क्लिक करके आपको पासवर्ड को जनरेट करना है, और यही पासवर्ड से आपको लॉगिन करना है, और लॉगिन करके आपको एग्जाम को देना है। तो सबसे पहले हम इस लिंक पर क्लिक करते हैं। लिंक पर क्लिक करने के बाद ओटीपी से हम पासवर्ड को रीसेट करते हैं। जैसे आप इस पर हम क्लिक करेंगे तो इस तरह का पेज खुलेगा। इसमें जो ओटीपी मुझे आया है मेल में उसको डालेंगे, यहाँ पर नया पासवर्ड क्रिएट करेंगे। हालांकि यहाँ पर डाला हुआ पहले से आ गया है, पहले से डाला हुआ आता है, तो इस पे हम न्यू पासवर्ड लिख देंगे और कंफर्म पासवर्ड कर लेंगे, उसको यहाँ पे सबमिट कर देंगे, तो हमारा नया पासवर्ड जनरेट हो जाएगा, नया पासवर्ड हमारा क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद हमको नेक्स्ट है ना, यहाँ से नीचे है ना लॉगिन का ऑप्शन दिया गया है, इस पर क्लिक करके हम लॉगिन कर सकते हैं। यहाँ लॉगिन कर देते हैं। तो इस पर क्लिक करके अपना जो ईमेल आईडी है उसको डालकर और पासवर्ड जो आप अभी क्रिएट किए हैं उसको डालकर यहाँ लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन करने के बाद ही आप नेक्स्ट है ना आगे का प्रोसेस कर सकते हैं। जैसे आप लॉगिन करते हैं, लॉगिन करने के बाद आपको वहां पे एक ऑप्शन दिखता है एप्लीकेशन को डाउनलोड करने का, तो वहां से आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं
और उसी एप्लीकेशन से आपको मॉक टेस्ट और फाइनल एग्जाम देना पड़ता है। ओटीपी आपको आया है, इसका वैलिडिटी 7 डेज का होता है। 7 दिन के अंदर में आप इसे पासपोर्ट को रीसेट कर सकते हैं, पासपोर्ट नया जनरेट कर सकते हैं। और किसी वजह से आप पासपोर्ट भूल गए हैं, उसको आप रीसेट करना चाहते हैं, तो उसका भी ऑप्शन यहाँ पे है। इस लिंक पर आप जैसे क्लिक कीजिएगा, क्लिक करने के बाद फॉरगेट पासपोर्ट आपको नीचे यहाँ दिख रहा है, इस पर क्लिक करके आप फॉरगेट पासपोर्ट भी कर सकते हैं। वो प्रोसेस कंप्लीट कर लेंगे, पासपोर्ट को जनरेट कर लेंगे, उसको नेक्स्ट आपको मेल आता है मॉक टेस्ट का। देखिए मॉक टेस्ट ऐसा कुछ है नहीं, जनरली आपको सिस्टम का कॉन्फ़िगरेशन को चेक करने के लिए, आप क्या सही से एग्जाम को परफॉर्म कर पा रहे हैं कि नहीं वो चेक करने के लिए। इसका कोई भी महत्व नहीं है, इसका कोई भी रिजल्ट पे इम्पैक्ट नहीं करता, बस आपको सिस्टम का चेक करने के लिए, आपको जितना भी चीजें हैं उसको जांच करने के लिए, उसको कंफर्म करने के लिए एग्जाम होता है। आप चाहे तो एग्जाम को दे सकते, हालांकि देना तो जरूरी है। किसी वजह से आप कहीं भी बिजी है या फिर नहीं दे पाए तो अगर छूट भी जाता है तो अभी आपका कोई बड़ा इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। तो इसमें क्या क्या चीजें है, जैसे कि आपको हम बताया कि एग्जाम आपका कोड तंत्र एप्लीकेशन से आपको देने पड़ेंगे। और देखिए यहाँ पे टाइमिंग भी आ गया, किस डेट और किस टाइम पे हमको मॉक टेस्ट को देना है। तो देखिए यहाँ पे टाइमिंग 2 अगस्त का दिखा रहा है और टाइमिंग 11 से लेकर 1 बजे के बीच में हमको इससे देना है। और टाइम सिर्फ 20 मिनट का ही हमारा रहेगा। और इसमें एक और चीज, जो क्वेश्चन आएंगे ना, बिल्कुल भी आपका सिलेबस से रिलेवेंट नहीं होंगे, कुछ भी आ सकता है रेंडम, कंप्यूटर से रिलेटेड, जीके से रिलेटेड, जीएस से रिलेटेड, मैथ से रिलेटेड, सिंपल मैथमेटिक्स, कुछ भी आ सकता है। बस एक एग्जाम का मोटिव यही है कि आपका कॉन्फ़िगरेशन को चेक करना, बस यही है और कुछ नहीं है। इसलिए आप क्वेश्चन जब आए उससे घबराए नहीं। तो 30 मिनट यहाँ पढ़ लीजिए, 30 मिनट लिखा, लेकिन आप 5-10 मिनट पहले भी ज्वाइन होकर उसे कर सकते हैं, परफॉर्म कर सकते हैं। आपका तो एग्जाम होने ही वाला 20 मिनट से ज्यादा तो होगा नहीं, तो आप ऐसे कर सकते हैं। उसके बाद आपका एग्जाम कैसे देना, मॉक टेस्ट कैसे देना, यहाँ पे आपको लिंक दिख रहा है, इस पर भी क्लिक करके आप एग्जाम को दे सकते हैं। नहीं तो आप इससे पहले जो मेल आया था, जैसे कि मैं आपको बताया था, एक बार पीछे चल जाता हूँ, तो इधर इधर यहाँ पे दिया गया था। और यहाँ पे आप देखिए, यहाँ लॉगिन करने का जो दिखा रहा है, इस पर भी क्लिक करके आप लॉगिन करके मॉक टेस्ट को दे सकते हैं। चलिए इस पर भी आप क्लिक करके दे सकते हैं आप अपना मॉक टेस्ट का एग्जाम। अब देखिए, अब मैनुअल्स आपको हम समझाते हैं, जो लोग नहीं जानते उसको दिक्कत आती है, जो स्टूडेंट्स नहीं जानते उनको थोड़ा परेशानी आती है, तो वो मैं आपको पूरी अच्छी तरह से समझाने की कोशिश करता हूँ। फाइनल जो एग्जाम होगा उसका ड्यूरेशन 60 मिनट्स रहेंगे, आपको पहले हम बोल चुका हूँ, 60 मिनट्स 60 क्वेश्चंस रहेंगे और नो नेगेटिव मार्किंग रहेगा। और ये जो मॉक टेस्ट आप एग्जाम देंगे 20 मिनट्स का होगा, और 5 मिनट पहले, एग्जाम खत्म होने से 5 मिनट पहले आपको फिनिश करने का, सबमिट करने का ऑप्शन खुल जाएगा। आप उससे पहले सबमिट नहीं कर सकते। क्वेश्चन आएंगे सिर्फ 10 ही रहेंगे, आपको टाइमिंग मिलेगा 20, लेकिन आपको फिनिश और सबमिट कब करना है, मतलब 20 मिनट जो है ना, उसे 5 मिनट पहले, यानी 15 मिनट कंप्लीट होगा तभी आप इसको सबमिट कर सकते हैं। कि आपको ना एक एप्लीकेशन नंबर देता है, एप्लीकेशन नंबर आपको मिलता है, उस एप्लीकेशन नंबर को आपको संभाल के रखना, कि उसी एप्लीकेशन नंबर से आप रिजल्ट को चेक कीजिएगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स को सवाल आता, बहुत सारे स्टूडेंट्स को सवाल आ रहा था कि एप्लीकेशन नंबर कहाँ मिलेगा। देखिए सुबह की तरफ से आपको एक कॉल आएगा, ठीक है, कॉल आएगा ना, या तो फोन मैसेज में, नहीं तो जीमेल में जो मेल आएगा उसमें, नहीं तो आपको व्हाट्सएप पे एप्लीकेशन नंबर मिल जाएगा। आपको व्हाट्सएप पे एप्लीकेशन नंबर आ ही जाएगा। आप जो भी नंबर डाले होंगे, जो भी नंबर आपने डाला होगा फॉर्म भरते समय, उसी नंबर पे आपको एप्लीकेशन नंबर आ जाता है। वही एप्लीकेशन नंबर को याद करके और संभाल कर रखना है, क्योंकि उसी से आप फाइनल आगे रिजल्ट को आप चेक करेंगे, या फिर आगे जो भी फर्दर काम होगा उसका भी यूज होगा। मॉक टेस्ट और फाइनल एग्जाम देना, दोनों में कोई भी अंतर नहीं है, दोनों एक्जैक्टली सेम ही होता है। जिस तरह से मॉक टेस्ट देंगे सेम उसी तरह से आप फाइनल एग्जाम देना है। तो मॉक टेस्ट अगर आप समझ जाएंगे तो समझ में आपको आ जाएगा एग्जाम आपको देना कैसे है। वीडियो सच में आपको बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। इस तरह का वीडियो पूरा यूट्यूब में आपको नहीं मिलेगा, इसलिए आप धैर्य रखिए, इस वीडियो को जरूर देखिए। और वीडियो थोड़ा लंबा भी हो सकता है, तो इसलिए वीडियो में बने रहिए और ध्यान से चीजें देखिए। अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको एग्जाम देने में प्रॉब्लम नहीं आएगा और सही तरीके से आप एग्जाम देंगे। कभी कभी होता है ऑटो सबमिट हो जाता है, और कभी कभी आपका होता है ब्लॉक हो जाता है। जैसे एग्जाम देंगे आपको ब्लॉक हो जाएगा, आप ठीक आंसर कर ही नहीं पाएंगे, करेक्ट आंसर कर ही नहीं पाएंगे, रुक जाता है। वो उस समय क्या क्या चीजें सावधानी आपको बरतने पड़ेंगे, वो चीजें आपको बता देंगे, ठीक है। इसलिए आप इस वीडियो को पूरा अंत तक और ध्यान से इस वीडियो को देखिए, स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आप समझने में तकलीफ होगा और अच्छे से आप नहीं समझ पाएंगे। और किसी भी कोर्स में आप डायरेक्ट एडमिशन लेना चाहते हैं, किसी भी कोर्स में, कभी भी, कोई भी ईयर में, तो आप आसानी से ले सकते हैं। आप हमसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। जैसा कि मैं पहले भी आपको बता दिया कि आप चाहे तो हमें व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो, वहां पे मैं आपको डिटेल बता दूंगा। और डायरेक्ट एडमिशन लेते हैं तो फ्री नहीं है, इसमें आपको कुछ एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ता है, ये भी मैं इन्फॉर्मेशन पहले से बता दिया। चलिए आते हैं इसमें। तो जैसा कि मैं आपको पहले बताया कि आपको एक मेल आता है जिसमें पासपोर्ट सेट करने का ऑप्शन दिया जाता है, पासपोर्ट सेट करने का मेल आता है जिसमें ओटीपी रहता है, ओटीपी से आपको पासपोर्ट को सेट करना है। एग्जाम आप जैसे देंगे ना, तो एग्जाम तो आपको लैपटॉप से देना है, लेकिन एक और कैच है, आपको ना थर्ड आई के रूप में एक मोबाइल आपको साइड में रखना हो, चाहे इस साइड रखिए या फिर इस साइड रखिए, आपको एक मोबाइल नेसेसरी है, वो रखना ही रखना है। बिना उसके आप आगे फर्दर नहीं जा सकते। जैसे आप एग्जाम देने के लिए उस ऐप को ऑन करेंगे, खोलेंगे, तो उसमें एक स्कैनर आएगा, उस स्कैनर से आपको है ना अपने फोन में स्कैन करना है। स्कैन करने के बाद कैमरा आपका ऑन हो जाएगा, उसको अपने साइड में रखना है। आगे हम बताएंगे, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। तो देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ दिखा रहा है, आपका जो एप्लीकेशन है ना कोड तंत्र, वो है ना विंडोज में भी काम करता है और मैक में भी काम करता है। और थर्ड आई के रूप में आप जो एंड्रॉइड फोन यूज करेंगे
उसमें आप गूगल क्रोम भी यूज कर सकते हैं या फिर एज भी यूज कर सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट एज होता है, या फिर आप सफारी आईओएस जो होता है एंड्रॉइड आईओएस जो एप्पल का फोन होता है उसमें सफारी से भी आप यूज कर सकते हैं। ये आपको थर्ड आई के रूप में जो कैमरा बोले ऑन रखने के लिए उसमें काम आएगा, लेकिन प्राइमरी डिवाइस जिसमें एग्जाम देंगे वो आप विंडो मैक दोनों हो सकता है, दोनों के लिए अलग अलग एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करना पड़ता है। ठीक है, वो आपको एप्लीकेशन कहाँ से मिलेगा, जैसे आप लॉगिन करेंगे ना उसी में एक ऑप्शन होगा एप्लीकेशन डाउनलोड करने का। कहा जा रहा है कि जब आप एप्लीकेशन इंस्टॉल करेंगे तो उस कोड तंत्र SEA एप्लीकेशन को जब ओपन करेंगे उसको आप एडमिनिस्ट्रेशन मोड में ही ऑन करना है। आप एडमिनिस्ट्रेशन मोड में ऑन नहीं करेंगे तो आपका वो एप्लीकेशन ऑन ही नहीं होगा ठीक से। ठीक है, और मैक यूजर्स कैन ओपन द एप्लीकेशन नॉर्मली, जो मैक यूजर है जो एप्पल यूजर्स है उसका एप्लीकेशन जो है ना नॉर्मली ओपन करना है। और आपका जो एग्जाम देते समय स्टेबल कनेक्शन होना बहुत ही जरूरी है, और एग्जाम का जो टाइम हो उसे 5 से 10 मिनट पहले, आधा घंटा पहले आप जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि उसमें बहुत सारे सेटअप्स होते हैं। ऐसा ना हो कि आपका टाइम बीत जाए और आपका क्वेश्चन ना सॉल्व कर सके और आपका टाइम भी वेस्ट हो जाए। इसलिए जो आपका टाइम होगा एग्जाम का उससे पहले ही आप ज्वाइन हो। बताया गया क्या क्या चीजें आपको नहीं करना है। शिफ्ट की मल्टीपल टाइम्स, मतलब जो आपका शिफ्ट कीबोर्ड का जो शिफ्ट बटन है 5 टाइम्स नहीं दबाना है, और कोई भी अलग तरीका का एक्टिविटी नहीं करना है। आप कैमरा के सामने बैठे हैं तो एकदम स्टिल बैठना है, कोई मूवमेंट नहीं होना चाहिए, कोई बैकग्राउंड में आवाज नहीं आना चाहिए, कोई कैमरा के सामने से कोई पास नहीं करना चाहिए, और कोई भी ब्लूटूथ डिवाइस आपको लगा नहीं होना चाहिए। हर एक चीज आपको यहाँ पे ध्यान रखना होगा। ठीक है, और कोई भी बैकग्राउंड में कोई एप्लीकेशन आपका खुला हुआ नहीं होना चाहिए, सारा आपका क्लोज हो जाएगा। जैसे आप एप्लीकेशन खोलेंगे ना तो उसी समय आपका सारा एप्लीकेशन क्लोज हो जाएगा और फुल डिस्प्ले पे सिर्फ और सिर्फ वही एप्लीकेशन रहेगा जिससे आपको एग्जाम देना है। यहाँ पे आपको वीडियो ट्यूटोरियल भी मिल जाएगा, इस पर क्लिक करके आप वीडियो ट्यूटोरियल देखकर भी एग्जाम को दे सकते हैं, नहीं तो स्टेप बाय स्टेप गाइड हम आपको बता ही रहे हैं, इससे समझ भी सकते हैं। तो एग्जाम देने का यूआरएल हम आपको बता दिए कि आपको जो मेल आएगा उसी में ही लिंक होगा, उस पर क्लिक करके ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल के लॉगिन कर लेना है। जैसे आप लॉगिन करेंगे तो इस तरह का पेज खुले कर सामने आएगा। इसमें आपको दिखाएगा कि कौन कौन सा ऑन गोइंग असेसमेंट है जो आपको देने हैं। मॉक टेस्ट का होगा तो यहाँ पे मॉक टेस्ट का ऑप्शन दिखेगा, टाइम दिखाएगा, डेट दिखाएगा, इस पर ओपन टेस्ट पर क्लिक कीजिएगा। ठीक है, या फिर अगर फाइनल एग्जाम होगा तो फाइनल एग्जाम का यहाँ दिखाएगा, जिससे आप क्लिक कीजिएगा तो इस तरह का पेज खुलेगा। अब आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। मैक वाले जो है उसको इधर में से कोई एक पर क्लिक करके करना है, विंडोज वाले तो एक ही ऑप्शन है, इस पर क्लिक करके एग्जाम को देना है। आप डाउनलोड करेंगे आपको अपने लैपटॉप में उसको रन करना है। रन कैसे करना है, रन एंड एडमिनिस्ट्रेशन जो आपको दिख रहा है इस पर क्लिक करके ही रन करना है। जैसे आपको उसको क्लिक करेंगे तो इस तरह का पेज खुल कर आएगा। आपसे पूछेगा कि आप इसे डू यू वांट टू अलाउ दिस ऐप टू मेक चेंजेस और डिवाइस, ये आपसे पूछेगा, इसको आपको यस करना है। जैसे आप रन एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे तो इस तरह का पूछेगा, तो इसमें यस पर कैसे यस कर देंगे तो उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि आपका कौन सा इंस्टीट्यूशन है, तो उसमें आपको यहाँ सोआ सर्च करना है। जैसे सोआ सर्च करेंगे तो सोआ का लोगो आ जाएगा, उस पर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे ईमेल आईडी और पासवर्ड आपसे मांगेगा। सेम वही ईमेल आईडी पासवर्ड आपको यहाँ पे फिल कर देना है। क्या फिल करेंगे तो इस तरह का पेज खुलकर सामने आएगा। इसमें ओपन टेस्ट आपको जो भी एग्जाम अभी बाकी होंगे जो आपको देने होंगे वहां पर शो हो जाएगा। ओपन टेस्ट पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप ओपन टेस्ट पर क्लिक करेंगे तो इस तरह का पेज खुलेगा। इसमें आपको लिखा होगा वैलिडेट और इन्वायरमेंट, इस पर आपको क्लिक करना है, और कुछ भी आपको छेड़खानी नहीं करना है, बस आपको वैलिडेट और इन्वायरमेंट इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तब आपका सारा प्रोसेस स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा। सबसे पहले आपका अलाउ दिस टाइम, कैमरा का परमिशन आपसे लिया जाएगा, तो कैमरा का परमिशन दे दीजिएंगे, और अलाउ दिस टाइम या अलाउ एवरी टाइम जो भी है, लेकिन अलाउ को करना ही है। आप कैमरा का परमिशन दे दिए। उसके बाद आपका नेक्स्ट आएगा कैमरा का वैलिडेशन। आपका फोटो भी क्लिक होता है, तो आपका फोटो है ना उस सर्कल, देखिए ये जो सर्कल ग्रीन कलर का सर्कल दिख रहा है इसी के अंदर आपका फेस होना चाहिए। फेस उसी सर्कल के बीच में आएगा, उसके बाद आपको क्लिक करके फेस को क्लिक करना है, तो वो है ना वेरीफाई करेगा कि सही है, सब चीज सही है कि नहीं। जैसे फेस का क्लिक हो जाएगा, वेरीफाई हो जाएगा, तो उसका नेक्स्ट आपको आगे फिर जाना है। ठीक है, तो आप अपलोड यहाँ कर दिए। नेक्स्ट आपको वॉइस चेक करेगा कि आपका लैपटॉप का वॉइस मतलब कि लैपटॉप का जो माइक है ठीक से काम कर रहा है कि नहीं। इसमें एक वर्ड आपको बोलना पड़ता है, उसमें लिखा हुआ कि ये वर्ड आपको उच्चारण करना है। जैसे यहाँ यहाँ जो लिखा हुआ है ना, आपको बोलना है कि माई वॉइस इज माई पासपोर्ट, या हाउ इज द वेदर टुडे, ये आपको लाउड करके बोलना है ताकि वो कैच कर लेगा क्या बात सही है। जैसे आप ये कर लेते हैं, ये आपका क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका स्क्रीन शेयर, यहाँ पे आपको अलाउ कर देना है कि आप है ना अपना जो स्क्रीन है वो शेयर कर रहे हैं। क्लिक हियर टू स्टार्ट स्क्रीन शेयर, इस पर क्लिक कर देना है। ठीक है, ये प्रोसेस आपका कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट आता है थर्ड आई। थर्ड आई जो आपको मोबाइल से स्कैन करना है। आपने मोबाइल लेंगे उससे स्कैन करेंगे। स्कैन करने के बाद मोबाइल में आपका कैमरा एप्लीकेशन मोबाइल में आपका कैमरा ऑन हो जाएगा। इस तरह से आपका मोबाइल का कैमरा ऑन हो जाएगा। जैसे स्कैन कर देंगे उसमें मोबाइल में भी आपको परमिशन लेगा कि आपका कैमरा ऑन करना चाहते कि नहीं, उसमें अलाउ कीजिएगा तो इस तरह से आपका कैमरा ऑन हो जाएगा। उसको आपको साइड में रख देना है। ठीक है, अपने लेफ्ट या राइट साइड में आप रख सकते हैं। देखिए इस तरह से, यहाँ देखिए इस तरह से रखा हुआ कि नहीं। आप लैपटॉप के सामने बैठे रहेंगे, लैपटॉप के सामने आप एग्जाम देंगे, साइड में आपका कैमरा रखा होगा, लेफ्ट या राइट दोनों साइड में रख सकते हैं।
ठीक है, तो इस तरह से आप अपने कैमरा को, अपने मोबाइल को प्रेस कर देंगे तो यहाँ पे आपको एक पॉपअप शो होगा कि यू आर ऑनबोर्डेड और एग्जाम विल बी बिगन सून, इस तरह से आपको शो होगा। नेक्स्ट आप आ गए आप अपने एग्जाम वाले सेक्शन में। इस तरह से आपको अपने एग्जाम देंगे, आपके क्वेश्चन सारा चीज विजिबल होगा डिस्प्ले पे। इधर आपको टाइमर चलेगा, इधर आपको क्वेश्चन दिखाएंगे और इधर आपके ऑप्शन होंगे, इधर आपके क्वेश्चन होंगे। जो भी क्वेश्चन आपको सही लगे उस पर टिक करके नेक्स्ट पर क्लिक करते रहिएगा। और जैसे आपका कंप्लीट हो जाएगा तो यहाँ फिनिश का बटन है, इस पर क्लिक करके फिनिश कर सकते हैं एग्जाम को। और आपका जो कैमरा है ना वो ठीक से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो इस पर क्लिक कीजिएगा। इस साइड में आपको क्लिक करना है, क्लिक करके है ना आप देख सकते हैं आपका कैमरा सही से काम कर रहा है कि नहीं। आपका लैपटॉप का जो कैमरा है ना वो यहाँ पे विजिबल हो जाएगा। ठीक है, तो आपको दिख जाएगा कि सही से काम कर रहा है कि नहीं। और मोबाइल में भी आपको कैमरा ऑन होगा और उसमें भी मैसेज का पॉपअप होगा, उसमें भी कुछ आपका जो कैमरा से डिटेक्ट होगा, कुछ भी इश्यू दिखेगा वो आपको फोन में स्कैन किए होंगे उसमें ही आपको शो होने लगेगा कि आप हिल रहे हैं, ड्रेसअप प्रॉपर्ली नहीं है, आपका ब्लॉक कर दिया जा रहा है कुछ समय के लिए। इस तरह का कुछ भी अगर दिक्कत पाया जाता है तो आपको मैसेज में भी दिख जाएगा और आपके डिस्प्ले पे भी पॉपअप शो हो जाएगा। इस तरह से आप अपना एग्जाम को दे सकते हैं सेम इसी तरह से। फिर भी आपको कुछ डाउट रहेगा तो आप हमसे पूछ लीजिएगा कमेंट में या हमारे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। हालांकि हम जितना हो सके अच्छे से आपको बताने का कोशिश किए हैं। दोस्तों जिस तरह का आपका मॉक टेस्ट का मेल आया था सेम उसी तरह का फाइनल जो एग्जाम उसी का मेल आता है। मॉक टेस्ट हो जाएगा उससे 1 या 2 दिन के बाद आपको एग्जाम का मेल आ जाता है। एग्जाम का डेट वगैरह ही आपको वेबसाइट पे ही आपको मिल जाएगा, जो इंपॉर्टेंट डेट्स जैसे हम हमको बताएं उसी में ही आपको मिल जाएगा कि आपका एग्जाम कब होगा। तो उसमें ऐसे दिया जाएगा इस डेट से इस डेट के बीच में आपका एग्जाम होगा, तो उसी डेट में आपको मेल भी चेक कर लेना है या कॉल भी आ जाएगा या मैसेज भी आपको व्हाट्सएप पे आ जाता है। तो ठीक है, अगर नहीं भी आया तो आप वेबसाइट पे देख लीजिएगा, आप मेल भी चेक करते रहिएगा। तो देखिए इस तरह से आपको आएगा, इसमें सेम मॉक टेस्ट जैसे दिया था सेम उसी तरह का यहाँ पे डेट लिखा होगा, किस टाइम से किस टाइम के बीच देना है और ड्यूरेशन आपका 60 मिनट्स 1 घंटा का रहेगा। और आपको एग्जाम से 30 मिनट पहले आपको आ जाना है ताकि बहुत सारा प्रोसेस करना पड़ता है ताकि लेट ना हो जाए। और एग्जाम से सेम इसी तरह यूआरएल पर क्लिक करके कर सकते हैं, नहीं तो आप इस पर क्लिक नहीं कीजिए। आप जो ऐप इंस्टॉल किए हैं मॉक टेस्ट देने समय ऐप इंस्टॉल किए हैं सेम उसी ऐप को रन एंड एडमिनिस्ट्रेशन करके ऑन कर लीजिएगा। सेम वही प्रोसेस चाहे मॉक टेस्ट में किया हो या फिर फाइनल एग्जाम में, दोनों का प्रोसेस सेम होगा। सेम उसी तरह से फॉलो करना है और सेम उसी तरह का आपको एग्जाम को देना है। नेक्स्ट आप एग्जाम कैसा भी किया हो, अब आपको क्या करना है आगे हम बताते हैं। एग्जाम आपको दे दिए, एग्जाम देने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, बस कुछ समय का इंतजार करना है। कितना, 10 दिन हो सकता है, 15 दिन हो सकता है या 1 महीना भी हो सकता है। अब नेक्स्ट आपको वेट करना है अपने रिजल्ट का। रिजल्ट कैसे चेक करना है, जैसा कि आपको सेम बताया सेम उसी तरह का आपको फॉलो करना है। यहाँ रिजल्ट वाले सेक्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक करके आपको बराबर चेक करते रहना है। 5 दिन 10 दिन 15 दिन जो हुआ रिजल्ट चेक करना है। रिजल्ट कैसे चेक करके, जैसे कि आपको बताया अपना कोर्स सेलेक्ट कर लीजिएगा, फिर एप्लीकेशन नंबर कैप्चा फिल करके रिजल्ट को देख लेना। अब देखिए आपका कोई भी कोर्स हो, कोई भी कोर्स में आपने अप्लाई किया हो, आपका स्कोर है ना 65 to 70, ठीक है, या उससे एबव आपका आया है तो चांसेस अच्छा खासा बन जाता है कि उस कोर्स में आपका एडमिशन हो जाएगा। लेकिन आपको उससे बिलो आता है तब आपका बाई लक हो जाएगा कि आपका एडमिशन होगा या नहीं होगा, चांसेस बहुत ही लो हो जाता है। अब वो डिपेंड करता है कितने स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया है। अगर स्टूडेंट्स कम होंगे तो नीचे वाले जो हायर रैंक होता है, हायर परसेंटाइल इनका आया होता है, उस नीचे वाले स्टूडेंट्स होते हैं उनको चांस दिया जाता है और उनको मौका दिया जाता है। ठीक है, आपने रिजल्ट चेक कर लिया, आपका रिजल्ट अच्छा आया, तब आपको क्या करना है, रिजल्ट आपका बहुत ही अच्छा स्कोर किए हैं आपने, बहुत ही अच्छा मार्क्स आपका आया है, तब आपको क्या करना है, वेट करना है। फिर से आपको वेट करना है, इंतजार करना है। फिर उसके बाद आपको मेल है ना, मेल रोज और हमेशा कुछ दिन गैप करके चेक करते रहना है। मेल चेक करते रहेगा, उस पर आपको मेल आएगा, चाहे डॉक्यूमेंट अपलोड का मेल आएगा या फिर बीटेक वाले कोर्स में किए होंगे तो ब्रांच सिलेक्शन का आएगा, ठीक है, या अदर कुछ में किए हो तो किसी कोर्स में मेल भी नहीं जाता है। तो नेक्स्ट उसके बाद मेल आएगा आपका नेक्स्ट प्रोविजनल
एडमिशन का मेल आने में 15 दिन भी लग सकता है या 20 दिन भी लग सकता है या 1 महीना भी लग सकता है। वो कॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है। इसमें हम कोई एग्जैक्ट डेट आपको नहीं बता सकते हैं। कॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है कब वो भेजेंगे। तो आपका मेल आता है प्रोविजनल एडमिशन का, जिसमें कुछ पैसे आपको पेमेंट करने होते हैं। वो जो पैसे आप पेमेंट करेंगे वो आपका कोर्स फी के अंदर ही इंक्लूड होगा। ठीक है, सारे कोर्सेज का अलग होता है, अलग ही होता है, तो हम बता नहीं सकते वो कितना पैसे आपको पे करने होंगे। वो आपको डीडी बनाकर बैंक से डीडी बनाकर कर सकते हैं पेमेंट, या फिर आप एनईएफटी से कर सकते हैं या आरटीजीएस से कर सकते हैं या फिर आईएमपीएस, जो भी मेथड से है उसे कर सकते हैं। और जो बैंक का डिटेल है ना, वही प्रोविजनल एडमिशन का जो मेल होगा उसी में आपको बैंक का डिटेल दिया जाएगा, बैंक का डिटेल लिखा होगा। नेक्स्ट आपका सारा प्रोसेस ये हो गया, प्रोविजनल एडमिशन का कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट आपको क्या करना है, प्रोसेस आपने कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट आपको क्या करना है, वेट करना है, फिर से वेट करना है, फिर से उस प्रोविजनल एडमिशन और फाइनल एडमिशन के बीच में थोड़ा सा गैप होता है। उसके बाद 10 दिन 15 दिन भी लग सकता है, फिर से 1 महीना भी लग सकता है। उसके बाद फिर से आपको फाइनल एडमिशन का मेल आता है, सेम जैसा आप डिस्प्ले पे देख रहे हैं इस तरह का मेल आता है। इसमें आपको लिखा है कि आपका जो भी नाम होगा, नाम लिखा होगा कि आप फाइनल एडमिशन के लिए आ सकते हैं, कहाँ पे आना है, वो एड्रेस लिखा होगा, किस डेट को आना है और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके आना होगा, वो सारा चीज यहाँ लिखा होगा। इस तरह से देख सकते हैं, सेम इसी तरह का आपको आएगा। और कितना पैसे आपको पेमेंट करने होंगे, देखिए यहाँ पे पैसे भी लिखे हुए हैं, कितना पैसे आपको पेमेंट करने होंगे, वो सारा चीज यहाँ लिखा हुआ है। इस पैसे को आप फिर से डीडी कर सकते हैं या एनईएफटी कर सकते हैं या आरटीजीएस कर सकते हैं या आईएमपीएस, जो भी मेथड से करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। बैंक डिटेल भी आपका होगा इसी में, और क्या क्या चीजें हैं आपको, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है, वो सारा चीज यहाँ लिखा हुआ है। हॉस्टल का क्या फी है, ट्रांसपोर्टेशन का क्या फी है, सेम यहाँ पे भी लिखा हुआ है। नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स है वो सारा यहाँ लिखा हुआ है। तो सारा डॉक्यूमेंट तैयार कर लीजिएगा। फाइनल एडमिशन का मेल जो आएगा, ठीक है, जिस डेट को जाने के लिए बोला जाएगा उससे पहले आप डीडी अगर बनाते हैं तो डीडी बनाकर लेके चले जाए, वहां पे आपको रिसिप्ट दे दिया जाएगा। पेमेंट करेंगे या फिर ऑनलाइन पेमेंट किया है नेफ्ट आरटीजीएस है, तो वहां पे जाकर आपको रिसिप्ट दे दिया जाएगा। तो जिस डेट को बुलाया गया होगा तो उस दिन जल्दी ही चला जाए, क्योंकि एडमिशन का सारा प्रोसेस होने में पूरा 1 दिन का समय लग जाता है, पूरा शाम रात तक हो जाएगा। जिस दिन आप एडमिशन के लिए जा रहे हैं उसी दिन से आप हॉस्टल में रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप उसी दिन से रह सकते हैं। और सारा प्रोसेस होने में पूरा 1 दिन का समय लग सकता है। और आपका जो भी डॉक्यूमेंट्स लेके जा रहा है उसका 2 कॉपीज जरूर करवा ले। अपना फोटो है ना 6 या उससे ज्यादा ही रख ले, आधार कार्ड वगैरह, और बाकी जो भी डॉक्यूमेंट्स आपको मेल में आए होंगे सारा चीज लेके जाए, उसका 2-3 कॉपी जरूर करके ही जाए, ताकि वहां आपको दिक्कत ना हो। और खुद का पेन तो होना ही चाहिए। और ये सब करते करते पेरेंट्स के साथ जाए जरूर, क्योंकि पेरेंट्स का भी जरूरत पड़ता है, वहाँ सिग्नेचर वगैरह करना पड़ता है, हॉस्टल में भी सिग्नेचर करना पड़ता है, फोटो भी लगता है, तो अपने पेरेंट्स के साथ जरूर जाए। और ये सारे प्रोसेस आपका हो गया तो नेक्स्ट उसके 7 दिन के अंदर में आपका क्लासेस वगैरह स्टार्ट हो जाते हैं। और पहले ओरिएंटेशन क्लास होता है, उसके बाद आपका क्लासेस वगैरह स्टार्ट हो जाता है। तो ये था पूरा प्रोसेस, एडमिशन होने के 7 दिन के बाद ही होता है। तो ये था पूरा प्रोसेस, फॉर्म फिल करने से लेकर एडमिशन तक और क्लासेस स्टार्ट होने तक। क्लासेस जो स्टार्ट होता है वो सितंबर अक्टूबर ही हो जाता है, अक्टूबर मान के चलिए, अक्टूबर तक चला जाता है, कभी कोई नवंबर में भी हो जाता है। तो अक्टूबर से नवंबर मान के चलिए आपका क्लास स्टार्ट होते होते चला जाएगा। अगस्त सितंबर तक तो एडमिशन ही क्लोज हो एंड तक जाता है, और अक्टूबर नवंबर से क्लासेस वगैरह स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, जिन स्टूडेंट्स का बहुत सारा टेंशन होता है, पता नहीं कब क्लास स्टार्ट होगा, तो उसके लिए मैं बता दिया ये इन्फॉर्मेशन। तो वीडियो बनाने में बहुत ही ज्यादा मेहनत लगा, पूरा शुरू से अंत तक सारा चीज हर एक डिटेल में कोशिश की आपको बताने का। और वीडियो आपको सच में बहुत हेल्पफुल रहा होगा, बहुत चीजें आप जाने होंगे और सीखे होंगे और समझे भी होंगे। तो ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक आपका। और इस कॉलेज में अगर एडमिशन लेना चाहता है तो आपका एडमिशन हो जाए। नेक्स्ट हम प्लेसमेंट की बात करें तो सारे कोर्सेज का अलग अलग प्लेसमेंट, हम एक ओवरऑल क्या आपको बताया, ऐसे कुछ हम बता नहीं सकते हैं। तो यूनिवर्सिटी सच में बहुत ही अच्छा है और बहुत ही नीट क्लीन है, कैंपस है, बहुत ही अच्छा फैसिलिटीज वगैरह हैं, आपको बहुत ही अच्छा फैसिलिटी यहाँ पे मिलेगा। नैक A++ ग्रेड का यूनिवर्सिटी है, और इसका रैंकिंग में भी बहुत सारे NIRF रैंकिंग जो देखेंगे उसमें बहुत ही आगे आता है कॉलेज, आप खुद से भी चेक कर सकते हैं गूगल पे। तो ये रहा सारा वीडियो, सारा इन्फॉर्मेशन। तो मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप डायरेक्ट एडमिशन लेना चाहते हैं तो जरूर आप हमसे कॉन्टेक्ट कीजिए व्हाट्सएप पे, मैं आपको ये भी लास्ट बार बोल दे रहा हूँ। तो चलिए फिर मिलते हैं इसी तरह का किसी और नए वीडियो में।